जो अभी इस किशोर कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं, आप हैं श्रीमान निशेष जी जाट। बहुत लंबे समय से आप ब्रज वृंदावन से जुड़े रहे, कवि हैं, लेखक भी हैं, शायरी भी करते हैं। शिक्षा विभाग में आप अनेक पदों पर रहते हुए नगर शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी जैसा दायित्व रहता है, वहाँ से आप अवकाश प्राप्त किए हैं और आजकल मथुरा में आपका निवास है। ब्रज से आपका बहुत पहले से ही लगाव रहा है, वृंदावन से बहुत पहले से लगाव रहा है और इस आश्रम से भी आपका बहुत लगाव रहा है। पूज्य महाराज जी जिनकी स्मृति के अवसर पर हम आज तो लोग एकत्र हैं, पूज्य महाराज जी के पास लगभग 35 वर्षों से आप आते जाते रहे। इस परिसर से और महाराज जी के साथ में आपको बहुत निकटता रही है। जैसा कि आदरणीय जाट जी ने बताया कि इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य ऐसे हमारे किशोर किशोरियों को ये सोचने के लिए प्रेरित करना है कि वो प्रकृति, पर्यावरण, गौ, ब्रज, वृंदावन, श्री कृष्ण ऐसे शब्द सोचें। आज हम देखते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारी भविष्य की नींव है। भविष्य हमारा कैसा होगा यही पीढ़ी तय करने वाली है। 12-13 साल से लेकर के और ये 17, 18, 19 साल तक के जो हमारे किशोर आयु के बालक युवा 19 से तक रहते हैं, ये जैसा सोचेंगे, ये जैसा चाहेंगे, हमारा भविष्य वैसा ही होगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज हम देखते हैं कि अगर हम 5 बड़ी समस्याएं पूरी दुनिया में गिने तो उसमें से पर्यावरण ये एक बड़ी समस्या है। कितने लोग ऐसा मानते हैं बताइए? हाँ, तो 5 बड़ी समस्याओं में से ये पर्यावरण की रक्षा ये एक समस्या है। तो इसीलिए सामान्यतः होता ये है कि हम जो आपस की चर्चाएं करते हैं, विचार करते हैं, हम कुछ लिखते हैं, हम कुछ बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसमें पर्यावरण शायद ज़्यादा नहीं होता। खेल होता होगा, फिल्में होती होंगी, आजकल की आधुनिक बातें होती होंगी, मोबाइल होता होगा, फिल्मी हीरो हीरोइन सब रहेंगे, हमारे घर परिवार के लोग होते होंगे, खाने पीने की बातें होंगी, कुछ फैशन की बातें होंगी, पढ़ाई लिखाई की बातें हो सकती हैं। पर्यावरण कहीं न कहीं गायब रहता है। इसीलिए हमने अपने कुछ मित्रों को, 1-2 अपने विद्यालय के ऐसे आचार्य, प्रधानाचार्य को भोजन किया। अधिक संख्या में नहीं, लेकिन कुछ कम संख्या में ऐसे हमारे किशोर किशोरियाँ आए और वो इस विषय पर कुछ अपना लेखन करें, स्वरचित काव्य पाठ यहाँ कर करें, ऐसा निवेदन किया। यद्यपि विद्यालयों में अन्य स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम बहुत होते रहते हैं, लेकिन जिस स्थान पर हम बैठे हैं इस स्थान का अपना एक अनूठा महत्व है। बहुत पहले से ही, यानी कि लगभग 50 वर्ष से ये स्थान की पहचान पर्यावरण को बचाने को लेकर के है। जब लोग पर्यावरण बचाना है ये बात जानते भी नहीं थे, उस समय पर पूज्य महाराज जी श्री सेवक जी ने और बहुत पहले ही भाप लिया था कि आगे आने वाले समय में पर्यावरण संकट ये बहुत गंभीर होगा और उस पर हमें अभी से काम करना चाहिए। लेकिन उनकी बात पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। लोगों ने सुना तो बहुत, आए भी, एकत्र भी हुए, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने भारत की अगर बात करें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री सबको लिखा उस समय पर, सबसे आग्रह किया कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं ये दिशा ठीक नहीं है, कम से कम भारत को दिशा अपनी बदलनी चाहिए। उनके सैकड़ों पत्र हमारे पास सुरक्षित हैं, वो स्वयं जा कर के मिले। उन्होंने यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ऐसे सारे विषयों पर गोष्ठियाँ भी की, विद्वानों को बुलाया, विशेषज्ञों को बुलाया, उसके लिए कई प्रकार की गतिविधियाँ की, आंदोलन किए, अभियान लिए, लेकिन वो सारे अभियान वो सब निष्फल हो गए। लोग अपनी किसी धुन में चलते चले जा रहे थे और आज इसका परिणाम हम सबको पता है कि अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ गई है और बहुत बड़ी शक्ति हमारी अभी आने वाले समय में इस पर्यावरण को पर जो संकट है, उस संकट से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इस पर सबकी लगने वाली है। सरकारों की भी लगने वाली है और समाज की भी लगने वाली है, जिसमें हर व्यक्ति प्रभावित होने वाला है। तो जो दूरदृष्टा हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हमने सोचा कि एक छोटा सा प्रयास किया जाए
अपने वृंदावन के ऐसे कुछ किशोर किशोरी को आग्रह करें, वो इस विषय पर सोचें, विचार करें। ठाकुर श्री पर्यावरण बिहारी जी यहाँ विराजमान हैं। पर्यावरण बिहारी जी का तात्पर्य वास्तव में वो सारी प्रकृति की संरचना है जो हमको जीवन प्रदान करती है, जो पर्यावरण में सदैव से विद्यमान है और सदैव विद्यमान रहेगी, उसका नाम पर्यावरण बिहारी है। उनका प्रतीकात्मक स्वरूप एक कृष्ण की जो त्रिभंगी मुद्रा है वो यहाँ पर विराजमान है। तो पर्यावरण बिहारी तो सब जगह हैं, उनकी मूर्ति श्री विग्रह यहाँ विराजमान है। तो इस पावन सानिध्य पर हम सब लोग अपना आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग का उत्साह बढ़े, लिखना सीखें, आपका आत्मविश्वास बढ़े। आप में से मैं जानता हूँ कि बहुत से विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेते होंगे, बोल लेते होंगे, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो इस प्रकार के किशोर कवि सम्मेलन में पहली बार भाग ले रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। किशोरों के कवि सम्मेलन में हाँ 5-7 लोग, अच्छी बात है। कुछ लोग इसमें मतलब भाग लेते रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आत्मविश्वास सबका बढ़े, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मैं श्रीमान श्रीजाड़ जी को आग्रह करता हूँ आगे की कार्यक्रम प्रारंभ करें। आदरणीय शिवकांत जी से मेरा अनुरोध है कि यहाँ उपस्थित कवियों का कवि प्रियों का सम्मान करें और ये कलावा और चंदन जी का नाम बोलूँ एक लाइन से करेंगे। हाँ, नाम, कवि का परिचय और नाम।